एक बुजुर्ग औरत के पास एक टूटा हुआ कटोरा था। वो उसे $5000 में बेचना चाहती थी। उसने कहा कि ये उनके खानदान की निशानी है और वो इसे तभी बेच रही है जब बहुत जरूरी हो गया है। एक नौजवान को उसकी बात सच्ची लगी। उसे जरा भी धोखा देने वाली नहीं लगी। उसने दया में आकर अपनी पूरी महीने की तनख्वाह उसे दे दी। यही भलाई का काम उसके लिए जिंदगी बदलने की शुरुआत बन गया। औरत ने पैसे लेकर वो टूटा कटोरा उसे दे दिया और उदास होकर चली गई। लड़के ने तब ध्यान से कटोरे को देखा। तभी उसमें से सोने जैसी रोशनी निकली और उसकी आंखों में कुछ चमकने लगा। अब उसकी आंखें सोने की आंखें बन चुकी थीं। कटोरे पर कुछ अजीब से निशान और लिखाई दिखने लगी। वो बहुत उत्सुक हो गया और घर जाकर कटोरे को अच्छी तरह साफ किया। तब उसे पता चला कि पीछे की तरफ पुराने राजघराने की लिखावट बनी हुई थी। कटोरा थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे राजसी बर्तन लाखों डॉलर में बिक सकते थे। वो उसे लेकर पुरानी चीजों के बाजार में गया ताकि कोई जानकार उसकी कीमत बता सके। वहाँ उसने देखा कि उसका एक दोस्त एक बदमाश दुकानदार के झमेले में फंसा हुआ है। वो दुकानदार कह रहा था कि उसके दोस्त ने दुकान का वास्तु फेंग शुई खराब कर दिया है, इसलिए उसे दुकान खरीदनी पड़ेगी। लड़का और उसका दोस्त दोनों को दुकान के अंदर खींच लिया गया। अपने सोने की आंखों से उसने देखा कि दुकान के पिछवाड़े में दो बड़े मटके दबे हुए हैं, जिनके अंदर बहुत कीमती चीजें हैं। कोई भी मटका खोद लिया जाए तो लाखों डॉलर मिल सकते हैं। वो समझदारी से दिखावटी तौर पर दुकान खरीदने के लिए राजी हो गया ताकि अपने दोस्त की मदद कर सके। बदमाश दुकानदार को क्या पता था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रात को लड़के ने अपने दोस्त से कहा, आधी रात को फावड़ा लेकर दुकान के पीछे मिलना। जब रात हुई, दोनों वहां पहुंचे और खुदाई शुरू की। जैसा उसने सोचा था, दो मटके मिल गए और वो चांदी के सिक्कों से भरे थे। दोस्त ने एक सिक्का उठाया, उस पर फूंक मारी और कान से लगाया। आवाज एकदम साफ थी, यानी वो असली पुराने सिक्के थे। जब पता चला कि ये सिक्के किंग राजवंश के हैं, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर सिक्का $10,000 का बिक सकता था। दोनों ने गिनती की, हर मटके में 108 सिक्के थे, यानी कुल 216 सिक्के। कुल कीमत हुई $21,60,000। अब लड़के के पास पहला बड़ा पूंजी था। दोनों को अब जवाहरात रत्न की प्रदर्शनी में जाने का आत्मविश्वास मिल गया। अगले दिन दोनों रत्नों की जांच ज्वेलरी एप्रेसल सम्मेलन में पहुंचे। वहां पहुंचकर लड़के की नजर कुछ खास पत्थरों पर जा टिकी। उसने बस एक पत्थर पर अपनी सोने की आंखों से नजर डाली और तुरंत समझ गया कि वो साधारण पत्थर नहीं, बल्कि उसके अंदर सोने जैसा कीमती जेड छुपा है। उसने अपने दोस्त से कहा कि यही वाला पत्थर ले लो। पहले तो दोस्त डर गया, उसे लगा कि कहीं नुकसान न हो जाए। आसपास के लोग भी मजाक उड़ाने लगे, बोले, इतना छोटा लड़का, क्या जाने असली नकली में फर्क। लेकिन दोस्त को उस पर भरोसा था। उसने पत्थर $3 लाख में खरीद लिया। थोड़ी देर बाद उस लड़के की नजर एक और हरे रंग के जेड के पत्थर पर पड़ी। जैसे ही उसने वो पत्थर लिया, उसका दोस्त उसे खींचकर पास लाया, क्योंकि अब पहले वाले पत्थर को काटने की तैयारी हो रही थी। दोस्त बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं सारा पैसा डूब न जाए। लेकिन जैसे ही पत्थर को काटा गया, सबके होश उड़ गए। अंदर से बहुत ही दुर्लभ गोल्डन जेड, सोने जैसा जेड निकला। दोस्त खुशी से झूम उठा। उसी वक्त एक महिला सीईओ जो जेड के बिजनेस में उतरना चाहती थी, वहां आई। उसने कहा कि इस जेड से एक कंगन और बालियां बनाई जा सकती हैं। इसलिए उसने $2 मिलियन $20 लाख की कीमत लगाई। लेकिन लड़के ने बेचने से मना कर दिया। फिर और खरीदार भी बोली लगाने लगे और आखिर में उस महिला ने कीमत बढ़ाकर $5 मिलियन $50 लाख कर दी। लड़का तो सोच रहा था कि थोड़ा और बढ़ने दो, पर उसका दोस्त अब और नहीं रुका। उसने तुरंत $5 मिलियन में पत्थर बेच दिया। पैसे मिलते ही दोस्त ने कहा कि वो मुनाफा आधा आधा बांटेगा, लेकिन लड़के ने कहा, ये पत्थर तो तुम्हारा था, पूरा पैसा तुम्हारा हक है। असल में लड़का अपने दूसरे हरे जेड के पत्थर पर बहुत भरोसा कर रहा था। जैसा उसने सोचा था वही हुआ। थोड़ी देर में सब लोग उसी पत्थर के लिए झगड़ने लगे। एक एक्सपर्ट ने तो $1 मिलियन की बोली लगा दी। लड़के ने कहा, ये पत्थर $10 मिलियन का है। सबको लगा वो डींगे मार रहा है, लेकिन जब पत्थर काटा गया तो सब हैरान रह गए। वो सच में बेहद कीमती जेड निकला। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा कि अपने रूममेट की चाबी में लगी एक तांबे की पुरानी सिक्के जैसी चीज असली पुराना एंटीक कॉइन है। उसने वो सिक्का $100 में खरीद लिया। रूममेट को लगा कि वो मूर्ख है, तो उसने तुरंत बेच दिया। लड़का वो सिक्का लेकर एक पुरानी चीजों की दुकान में गया। दुकानदार ने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, ये तो पुराना चीनी राजसी सिक्का है। उसने तुरंत $1500 में खरीदने की पेशकश की। ये सब देखकर दुकानदार की बेटी, जो उसी वक्त वहां थी, हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि वो लड़का उसका क्लासमेट है, तो दुकानदार ने अपनी बेटी से कहा, उस लड़के से दोस्ती रखो, वो कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन वो लड़की बस नाक भौं चढ़ाकर चली गई। उसे उसकी काबिलियत की कोई कदर नहीं थी, क्योंकि वो लड़का स्कूल में हमेशा बैकअप लड़का के नाम से मशहूर था। किसी को यकीन ही नहीं था कि वो पुरानी चीजों की पहचान कर सकता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो असल में पुनर्जन्म लेकर आया था। अपनी पिछली जिंदगी में वो लड़का 3 साल तक एक खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ा रहा, जो स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी।
वो उसे किसी और से डेट करने से रोकना चाहता था, लेकिन उसी वक्त एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो वापस उसी दिन आ गया है जिस दिन हादसा हुआ था। उसने देखा कि वही लड़की जिसे वो पसंद करता था उसकी आंखों के सामने हड्डियों में बदल रही है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब उसके अंदर एक खास ताकत आ गई है, एक्सरे विजन, यानी चीजों के अंदर देखने की शक्ति। जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उस पर पैसे फेंककर उसे नीचा दिखा रहा था तो लड़के ने मन ही मन कसम खाई, अब कभी किसी का बैकअप नहीं बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, इतना कि वो जिंदगी भर पछताएगी। वो अपने हॉस्टल वापस जा ही रहा था कि उसने अपने रूममेट की चाबी पर लटका हुआ पुराना सिक्का देखा और वहीं से कहानी की शुरुआत हुई। जैसा पहले बताया गया, उस सिक्के की वजह से उसने एंटीक दुकान के मालिक से जान पहचान बढ़ाई और उसकी बेटी का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। शुरू में लड़की को लगा कि वो बस किस्मत वाला है, लेकिन जो आगे हुआ उसने उसकी सोच बदल दी। लड़का अपने कमाए हुए $1500 लेकर पुरानी चीजों के बाजार में गया। वहाँ उसकी नजर एक पुराने राजवंश की नाक में सूंघने की छोटी बोतल, स्नफ बोतल पर पड़ी। थोड़ी मोल भाव के बाद उसने वो बोतल $1000 में खरीद ली। वो बोतल लेकर फिर उसी एंटीक दुकान पर गया। दुकानदार ने उसे देखते ही कहा, मैं इसे $50,000 में लेता हूँ। इस तरह लड़के ने आसानी से $49,000 का मुनाफा कमा लिया। दुकानदार ने समझ लिया कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। उसने अपनी बेटी से कहा, इससे दोस्ती रखो, ये बहुत समझदार लड़का है, इसके बारे में और जानो। लड़की ने फिर लड़के को गाड़ी में बैठाकर स्कूल छोड़ने का काम किया। उसी वक्त दूर से वो स्कूल वाली खूबसूरत लड़की जो पहले उसकी क्रश थी, उन्हें साथ देखकर जलन और बेचैनी महसूस करने लगी। जब लड़का हॉस्टल वापस पहुंचा तो देखा कि उसका रूममेट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। लड़के ने अपनी एक्सरे जैसी नजरें उस स्क्रीन पर डाली और देख लिया कि रूममेट के शेयर कुछ ही देर में गिरने वाले हैं। असल में उसकी ये ताकत सिर्फ एंटीक चीजें देखने की नहीं थी, बल्कि वो शेयर मार्केट का भविष्य भी देख सकता था। रूममेट ने पहले तो बात को मजाक समझा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके शेयर नीचे गिर गए और वो हैरान रह गया। उसी वक्त क्लास मॉनिटर हॉस्टल में आया और बोला, क्लास शुरू होने वाली है। वो लड़का फाइनेंस वित्त की पढ़ाई कर रहा था। क्लास में टीचर शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा रहे थे। जब टीचर ने पूछा कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, तो लड़के ने वो शेयर चुना जिसे कोई पसंद नहीं कर रहा था। क्लास में जब लड़के ने वो शेयर चुना जिसे कोई नहीं लेना चाहता था, तो टीचर ने उसे डांट दिया और उसके सहपाठी हंसने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद हुआ उल्टा। टीचर जिस शेयर की तारीफ कर रहे थे वो नीचे गिर गया और जो शेयर लड़के ने बताया था वो तेजी से ऊपर चला गया। क्लास के बाद लड़के को एंटीक दुकान के मालिक का फोन आया। मालिक ने कहा कि वो चाहता है कि लड़का दुकान आकर पुरानी चीजों की पहचान करने में मदद करे। लड़का, जो हमेशा मदद करने वाला था, बिना सोचे मान गया। वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वो स्कूल की खूबसूरत लड़की, उसकी पुरानी क्रश, अपनी कार लेकर उसके सामने आ गई। उसने कहा, आ जाओ, मैं खुद तुम्हें एंटीक स्ट्रीट तक छोड़ देती हूँ। असल में वो लड़की जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने देखा था कि हाल ही में वो लड़का और दुकान वाले की बेटी काफी करीब आ गए हैं। यही बात उसे गुस्सा और बेचैनी दे रही थी। जब लड़का दुकान पर पहुंचा तो वहां कुछ माहिर लोग, एक्सपर्ट्स, पहले से मौजूद थे। उन्हें भरोसा नहीं था कि इतना नौजवान लड़का सच में पुरानी चीजों की पहचान कर सकता है। दुकान के मालिक ने समझाया कि ये लड़का वाकई बहुत काबिल है। आखिरकार एक्सपर्ट्स ने कहा, ठीक है, जरा इस फूलदान को देखो और बताओ असली है या नकली। लड़के ने अपनी एक्सरे जैसी नजरें उस फूलदान पर डाली और तुरंत पहचान लिया कि वो नकली है। और फिर कहानी वहीं से शुरू होती है। एक बूढ़ी औरत एक टूटा हुआ कटोरा लेकर आई थी। वो उसे $5000 में बेचना चाहती थी। उसने कहा कि ये उसके परिवार की निशानी है और वो इसे तभी बेच रही है जब बहुत जरूरत हो गई है। लड़के को उसकी बात सच्ची लगी। उसे लगा कि औरत धोखेबाज नहीं है। उसने अपनी पूरी महीने की तनख्वाह उसे दे दी। यही उसकी भलाई का काम उसकी किस्मत पलटने की शुरुआत बन गया। पैसे लेकर औरत ने वो टूटा कटोरा उसे दे दिया और उदास होकर वहां से चली गई। लड़के ने जब उस कटोरे को ध्यान से देखा तो अचानक उसमें से सोने की चमक निकली, जो उसकी आंखों में जा पड़ी। अब उसकी आंखें बन गईं सोने की आंखें। कटोरे पर कुछ अजीब से निशान नजर आए। वो तुरंत घर गया और कटोरा अच्छे से साफ किया। पीछे की तरफ पुराने राजघराने की लिखावट नजर आई। कटोरा थोड़ा टूटा था, लेकिन इस तरह की चीजें फिर भी लाखों डॉलर में बिक सकती थीं। वो कटोरा लेकर एंटीक बाजार गया ताकि कोई जानकार उसे देख सके। वहां उसने देखा कि उसका दोस्त एक बदमाश दुकानदार के झमेले में फंस गया है। वो दुकानदार कह रहा था कि उसके दोस्त ने दुकान का वास्तु, फेंग शुई, बिगाड़ दिया है और उसे दुकान खरीदनी पड़ेगी। दोनों को जबरदस्ती दुकान के अंदर ले जाया गया। लड़के ने अपनी सोने की आंखों से देखा कि दुकान के पीछे 2 मटके दबे हुए हैं। वो बहुत कीमती थे। कोई भी मटका खोदा जाए तो लाखों डॉलर निकल सकते थे। लड़के ने दिखावे के तौर पर थोड़ा सोचने का नाटक किया, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और ये दुकान खरीद लेता हूँ। वो बदमाश दुकानदार सोच भी नहीं सकता था कि उसने उस दिन कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब सब लोग वहाँ से चले गए तो लड़के ने अपने दोस्त से कहा, आधी रात को फावड़ा लेकर दुकान के पीछे मिलना। रात को दोनों चुपके से दुकान के पिछवाड़े पहुंचे। उन्होंने जगह तय की और खुदाई शुरू कर दी। जैसा लड़के ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में उन्होंने 2 बड़े मटके निकाल लिए। जब दोनों ने मटकों को खोला तो अंदर से सिर्फ चांदी के सिक्के निकले।
दोस्त ने एक सिक्का उठाया, उस पर फूंक मारी और कान से लगाया। जो आवाज आई वो इतनी साफ थी कि पता चल गया सिक्के असली पुराने सिक्के हैं। जब उन्हें पता चला कि ये सिक्के किंग राजवंश के हैं तो दोनों खुशी से झूम उठे। हर सिक्का अब $10,000 में बिक सकता था। दोनों ने गिनती की, हर मटके में 108 सिक्के थे, मतलब दोनों मटकों में कुल 216 सिक्के। इनकी कुल कीमत थी $21,60,000। अब लड़के के पास शुरुआती पूंजी आ चुकी थी। दोनों के अंदर अब इतना भरोसा आ गया था कि वो रत्नों की नीलामी जस्टोन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा सकते थे। अगले दिन दोनों जेमस्टोन सम्मेलन में पहुंचे। थोड़ी ही देर में लड़के की नजर कुछ पत्थरों पर जा टिकी। उसने अपनी सोने की आंखों से एक पत्थर को देखा और तुरंत समझ गया कि वो साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि उसके अंदर गोल्डन जेड, सोने जैसा कीमती पत्थर छुपा है। उसने अपने दोस्त से कहा, यही वाला पत्थर खरीद लो। दोस्त पहले तो डर गया। उसे लगा कि अगर पत्थर बेकार निकला तो नुकसान हो जाएगा। आसपास के लोग भी मजाक उड़ाने लगे, बोले इतना छोटा लड़का क्या जाने असली नकली में फर्क। लेकिन दोस्त को उस पर भरोसा था। उसने वो पत्थर $3 लाख में खरीद लिया। थोड़ी देर बाद लड़के की नजर एक और हरे जेड, ग्रीन जेड के पत्थर पर पड़ी। उसने तुरंत वो भी ले लिया। उधर उसका दोस्त बहुत घबराया हुआ था क्योंकि अब उसके पत्थर को काटने की तैयारी हो रही थी। जैसे ही पत्थर को काटा गया सभी लोग हैरान रह गए। अंदर से बहुत ही दुर्लभ गोल्डन जेड निकला। दोस्त खुशी से उछल पड़ा। तभी वहां एक महिला CEO आई जो जेड के बिजनेस में उतरना चाहती थी। उसने कहा, इस जेड से कंगन और बालियां बनाई जा सकती हैं। उसने बोली लगाई, $2 मिलियन। लड़के ने बेचने से मना कर दिया। बाकी खरीदार भी बोली लगाने लगे। आखिर में महिला ने कीमत बढ़ाकर $5 मिलियन कर दी। लड़का तो सोच रहा था कि थोड़ा और बढ़ने दो, पर उसका दोस्त अब खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत $5 मिलियन में पत्थर बेच दिया। पैसे मिलते ही दोस्त ने कहा, हम दोनों मुनाफा बांट लेते हैं। लेकिन लड़के ने कहा, यह पत्थर मेरे दोस्त ने खरीदा है, इसलिए सारा पैसा उसी का हक है। असल में लड़के को अपने हरे जेड वाले पत्थर पर पूरा भरोसा था जो उसने अभी अभी खरीदा था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर में वहां मौजूद सब लोग उसी पत्थर के लिए पागल हो गए। एक एक्सपर्ट ने तो $1 मिलियन देने की पेशकश कर दी, लेकिन लड़के ने कहा, यह पत्थर $10 मिलियन का है। सबको लगा कि वो डींग मार रहा है, पर जब पत्थर को काटा गया तो सबके होश उड़ गए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तो तब हुई थी जब लड़के ने अपने रूममेट की चाबी पर लटका एक तांबे का सिक्का देखा था। उसे देखकर उसने वो सिक्का $100 में खरीद लिया। रूममेट को लगा कि वो मूर्ख है, इसलिए उसने तुरंत सिक्का बेच दिया। फिर लड़का वो सिक्का लेकर एंटीक दुकान पर गया। दुकानदार ने देखते ही पहचान लिया कि ये पुराना चीनी सिक्का है। उसने तुरंत कहा, मैं इसे $1,500 में खरीदता हूँ। और ये सब दुकानदार की बेटी ने अपनी आंखों से देखा। जब उसे पता चला कि वो लड़का उसका क्लासमेट है तो उसके पापा ने उसे कहा, इस लड़के से दोस्ती रखो, ये साधारण नहीं है। पर लड़की को लगा कि वो बस किस्मत वाला है, क्योंकि स्कूल में तो वो बैकअप लड़के के नाम से जाना जाता था। वो लड़का जो हमेशा किसी लड़की के पीछे पड़ा रहता था और कुछ हासिल नहीं करता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो असल में पुनर्जन्म लेकर आया था। अपनी पिछली जिंदगी में वो 3 साल तक एक खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ा रहा जो स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी। वो उसे किसी और से डेट करने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो वापस उसी दिन आ गया है जिस दिन हादसा हुआ था। उसने देखा कि वही लड़की जिसे वो इतना चाहता था उसकी आंखों के सामने कंकाल में बदल रही है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक नई ताकत आ गई है, एक्स-रे विजन, यानी चीजों के अंदर देखने की शक्ति। जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उस पर पैसे फेंककर उसे नीचा दिखा रहा था तो लड़के ने मन ही मन कसम खाई, अब कभी किसी का बैकअप नहीं बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। इतना कि वो लड़की जिंदगी भर पछताएगी। वो हॉस्टल लौटने ही वाला था कि उसकी नजर रूममेट की चाबी पर लगे उसी तांबे के सिक्के पर पड़ी और वहीं से कहानी की असल शुरुआत हुई। उस सिक्के की वजह से उसने एंटीक दुकान के मालिक से जान पहचान बढ़ाई और मालिक की बेटी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। शुरू में लड़की को लगा कि वो बस किस्मत वाला इंसान है, लेकिन जो आगे हुआ वो देखकर वो हैरान रह गई। लड़का अपने कमाए हुए $1,500 लेकर पुरानी चीजों के बाजार में गया, जहां उसकी नजर पड़ी एक पुरानी स्नफ बॉटल, नाक में सूंघने की बोतल पर जो किसी पुराने राजवंश की थी। थोड़ी मोल भाव के बाद उस लड़के ने आखिरकार वो सूंघने वाली पुरानी बोतल, स्नफ बॉटल, सिर्फ $1,000 में खरीद ली। उसे उस दुकान के मालिक पर भरोसा था, इसलिए वो बोतल लेकर फिर उसी एंटीक दुकान पर गया। दुकानदार ने बोतल देखते ही कहा, मैं ये बोतल $50,000 में खरीदूंगा। इस तरह उस लड़के ने बहुत आसानी से $49,000 का मुनाफा कमा लिया।